ये नदी बह रही है। आप देखो, जहाँ मैं रहती हूँ नदी बह रही है। ये सारे पत्थर जो सबका आप देखो रूप जो है, शिवलिंग, ठाकुर जी सब रूप में, ये सारे पत्थर चारों तरफ है। इनके बीच में रिनो सिटी। और मुझे हमेशा एहसास होता है मैं भगवान के ही नगरी में हूँ, नेचर के बीच में। आज महाशिवरात्रि है। आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभूकम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्मलं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मौलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीशमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कासगौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन्नमौलि कललि चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चरत कुंडलंबु विशालम प्रसन्नानन नीलकंठम दयालम मृगाधीश चम्मामर मुंडमालम प्रिय शंकरम सरनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम परघम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलम शूलपाणिम भजेहम भवानी पति भाव गम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सजा सज नंदाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रभो मम हारी नयावत उमानाथ पदारविंदम भजन्ति ह लोके परेया नारायण ततातम सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो भूता दिवाशम न जनामि योगम जपेम न पूजाम न तो हम सर्वदा सभ्यतुभ्यम जरा जन्म दुख वताप्यमानम प्रभो प्राहि आपन मामिश शंभो हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सब पे बरसती रहे। आज बहुत ही पावन दिन है और मैं जो है अपना भारत, अपनी मुंबई को बहुत याद कर रही हूँ। मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं मुंबई में थी तो सुबह 5 बजे हम मंदिर जाते थे, जहाँ पे एक बहुत अच्छा सा ग्रुप मेरा है, जहाँ सब अच्छे दोस्त लोग हैं। हम सब मिलके बाबा भोलेनाथ की पूजा करते थे। अभिषेक, श्रृंगार, महाराज जी हैं जिसमें, सब हमको गाइड करते थे और हम जो है बाबा भोलेनाथ की सेवा करते थे। सब आरती भजन कीर्तन होता था। और तो महाराज जी का मैं बहुत ही इस वीडियो के माध्यम से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। उनको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपनों दोस्तों को बहुत सारा प्यार देना चाहती हूँ। और महाराज जी का बहुत मेरे ऊपर कृपा रही है और आज भी है, क्योंकि जब भी बाबा भोलेनाथ का सुबह में श्रृंगार होता है, आरती होती है, तो बाबा भोलेनाथ का मेरे पास जो है श्रृंगार का जो है पिक्चर आ जाता है, जो मैं सुबह सुबह दर्शन करती हूँ। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बचपन से ही ऐसे पावन भूमि पे मेरा जन्म हुआ है, जहाँ मैं हर हर महादेव चारों तरफ धुन लगी रहती है। बनारस से 40 किलोमीटर दूर सैदपुर टाउन है, जहाँ मेरा जन्म हुआ। और वहां पे हमारे घर से जस्ट 2 मिनट पे गंगा नदी बहती है और बाबा भोलेनाथ का बहुत बड़ा मंदिर है, जिसे बाबा बूढ़े महादेव कहते हैं। स्वयंभू है वो मंदिर। बचपन से हम गंगा में नहा के बाबा की पूजा करके ही बड़े हुए हैं। तो बाबा का बचपन से ही हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर आशीर्वाद रहा है। और ये आशीर्वाद आज यही प्रार्थना करना है बाबा का हमेशा बना रहे, सबके ऊपर बना रहे, सबको बाबा खुशी रखे, खुश रखे और सब पे बाबा की असीम कृपा जो है बरसती रहे। तो यही कहना था, आप लोगों से मिलना था। एक छोटा सा इंसिडेंट और है जो मैं कभी बहुत क्लोज लोगों को मालूम है, शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं 5 साल की थी और हम समर में जो है गंगा जी दोनों टाइम नहाते हैं थे, बड़े मतलब ऐसे ही नहा धो के बाबा की पूजा करके ही बड़े हुए हैं। तो हमारे फादर
हम छोटे से 4-5 साल के थे तभी गंगा में जाते थे नहाने। समर में स्पेशली इवनिंग टाइम में जाते थे और वहां पर स्विमिंग सीखते थे। तो नहाने के बाद गंगा जी का ऊपर सीढ़ियां हैं जिसमें बाबा भोलेनाथ का बिना दर्शन किए आगे नहीं जाते थे। सो हम शाम के 7 बजे थे और बाबा का मंदिर में हमको दर्शन करना था। मेरे फादर बोले गांव में लाइट वगैरह उस समय आप जानते हो कि कितना कटती थी, लाइट कम रहती थी। जब मैं हम लोग नहा के ऊपर चढ़े तो लाइट नहीं थी और मुझे दर्शन करना था बाबा का। मैंने और मेरे भैया है मेरे साथ में जो मेरे से 3-4 साल बड़े हैं। हम दोनों रुके, पापा आगे बढ़ गए सब कजिन बच्चों को लेके। पूरी पलटन जाती थी लेके, सबको लेके जाते थे। हमने दरवाजा सिटकिनी बाबा का खोला और वहां पे शाम के समय में बाबा भोलेनाथ का आसन लगाया जाता है। हमने सिटकिनी खोली और उस आसन पे साक्षात बाबा भोलेनाथ का दर्शन, बाबा बैठे हुए थे और मैंने साक्षात जो है मुझे दर्शन दिया। हाँ, और मैंने वो दहलीज से आगे गई। भैया मेरा डर रहा था। भैया को मैंने बोला देखो भगवान, बोला हाँ हाँ भगवान जी बैठे हैं। बट वो बाहर ही था। मैं अंदर गई क्रॉस करके और मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया बाबा को, बाबा भोलेनाथ जी को। और जब मैं दंडवत प्रणाम करके उठी, सर उठाया तो देखा अभी उस ने स्थान से नहीं है। तो मैं उनको चारों तरफ हाथ ऐसे कर करके ढूंढने लगी जैसे एक बच्चा 5 साल का जिसको। तो मुझे वो चीज मेमोरी में हमेशा फिट है और जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मुझे वहीं पे पहुंच जाती हूँ, वही दर्शन, वही बैठे हुए। तो यही बोलती हूँ बाबा भगवान का साक्षात दर्शन, भगवान हर जगह है। मन से देखेंगे तो जरूर सबको दर्शन होता होगा और ये अपनी अपनी चीजें जिससे आप घटित होती होगी वो खुद फील करते होंगे, खुद महसूस करते होंगे। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, जब भी कुछ ऐसा फील होता है, ऐसा चीज होने वाला या कुछ फीलिंग्स आती है तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताओ। और आप सबको फिर से एक बार शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।